गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। होप आप सभी सेफ हैं, सुरक्षित हैं एंड डूइंग योर वर्क फ्रॉम होम। डूइंग योर वर्क मीन्स आप सभी अपनी स्टडीज़ अपने घर से कर रहे हैं। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी चैनल की नोटिफिकेशन से अपडेटेड रह सके। सो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड दैट दिस वीडियो इज फॉर क्लास 8 एंड द सब्जेक्ट इज साइंस। ये क्लास 8 के लिए साइंस सब्जेक्ट का वीडियो है। तो सबसे पहले तो आप लोग, अगर आपके पास आपकी बुक्स हैं तो अपनी किताबें निकाल लीजिए एंड this is your science book. Yes, open the first chapter of your book, which is crop production and management. Crop production and management. Crop production और management का मतलब है कि फसलों का उत्पादन और उनका प्रबंधन। तो अभी इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार मैं सभी स्टूडेंट से बोलना चाहूँगी कि जिन स्टूडेंट के पास अभी उनकी किताबें नहीं है वो प्लीज़ स्कूल में आकर अपनी अपनी किताबें ले लें, जिससे उनकी पढ़ाई का कोई लॉस ना हो। बिकॉज साइंस इज अ सब्जेक्ट, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपके पास बुक नहीं होगी तो आप टॉपिक वाइज इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपनी आप बुक इशू करा लीजिए और जिन स्टूडेंट ने बुक ले ली है तो प्लीज़ टेक आउट योर बुक, अपनी बुक निकाल लीजिए एंड कम टू द चैप्टर। तो जैसा कि हम सब पहले करते हैं, सबसे पहले रीडिंग, हार्ड वर्ड्स, कुछ कठिन शब्द होते हैं जिनकी मीनिंग हमें नहीं पता होती है, तो हम पहले उनको करते हैं। तो चलिए वो करते हैं और साथ ही साथ हम चीज़ों को या टॉपिक वाइज उन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो द यूनिट 1 फूड, फूड से रिलेटेड है आपका ये यूनिट। आपकी बुक के कंटेंट में देखिए, हियर द कंटेंट, ये आपका कंटेंट है जिसमें कि यूनिट वाइज चैप्टर्स डिवाइडेड है। ठीक है, तो जो आपका पहला यूनिट है वो फूड है। अब फूड में देखिए, अगर कोई चीज़ हमारे खाने से रिलेटेड है तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि वो चीज़ आती कहाँ से, अगर जो हम खाना खाते हैं वो हमें मिलता कहाँ से है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें जो है हम क्रॉप्स को उगाने यानी कि ग्रोइंग क्रॉप्स, वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और फूड फ्रॉम एनिमल्स, ये 3 हाइलाइट्स हैं इस चैप्टर के। इन्हीं के बेसिस पे हमारा पूरा चैप्टर जो है, इन्हीं पर हमारा सारा चैप्टर बेस्ड है, ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए आप भी रीडिंग करिए मेरे साथ। वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन फूड, we are completely dependent on plants and animals for our food requirement. Most of our food products like cereals, pulses, vegetables, fruits, spices are obtained from plants, whereas the food products like milk, eggs and meat are derived from animals. अच्छा, आप सभी खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वेजिटेरियन है, कुछ ऐसे हैं नॉन वेजिटेरियन है, मतलब बहुत तरीके के लोग होते हैं ना, जो वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, कुछ है जो सिर्फ वेज खाते हैं और कुछ है जो सिर्फ नॉन वेज खाते हैं। तो आपने कभी ये नोटिस किया कि हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो हमें मिलती कहाँ से हैं? फ्रॉम वेयर वी गेट आवर फूड, हम अपना खाना पाते कहाँ से? मीन्स लाइक हम मार्केट गए, दाल चावल सब्जियाँ सब लेके आ गए, बट वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल कहाँ से होती है? कभी आपने इन चीज़ों पर गौर किया, नोटिस किया? देखिए, जो हमारा भारत देश है उसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है। ठीक है, 70 to 75% एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारे देश में। तो ये क्या करता है? एग्रीकल्चर करता है, मतलब खेती करता है, फसलों को उगाने का काम करता है। ठीक है, तो जो भी हम खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर से मिलता है। ठीक है, कृषि के क्षेत्र से मिलता है। अभी आप अपने अगर लोकल एरिया में ही नज़र घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आपको लगेगा कि हम जो सब्जियां खाते हैं वो हमें यहाँ से मिलती हैं।
गांव साइड में जाएंगे तो आप लोगों ने खेत देखे होंगे, तो खेतों में क्या होता है सब्जियां हैं, दाल है, दालें उगाई जाती हैं, धान उगाई जाती है, गेहूं उगाई जाती है, ज्वार बाजरा मक्का, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सब कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर से, खेती से मिलता है, कृषि से मिलता है, फार्मिंग से मिलता है। कुछ खाना तो हम खेत से पा जाते हैं, यानी कि फार्मिंग से, एग्रीकल्चर सेक्टर से, पर जो नॉनवेज है क्या वो भी खेत में उगाया जाता है? नहीं। आप लोगों ने आसपास में या शॉप पे देखा होगा चिकन मिलता है, मटन मिलता है ना, तो ये सब कहाँ से मिलता है? हमें एनिमल्स से मिलता है। अंडे खाते हैं, कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। पोल्ट्री फार्म बना होता है जहाँ पे मुर्गियाँ क्या की जाती हैं, मुर्गियों का पालन किया जाता है, तो वो जो मुर्गियाँ पाली जाती हैं वो जब अंडे देती है तो वो अंडा हमें मिलता है। तो इस तरीके से हमारी जो लाइफ है वो फुल्ली किस पे बेस्ड है? प्लांट्स पे और एनिमल्स पे, यानी कि हम जो ह्यूमन बीइंग हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। और ये जो एनिमल्स हैं ये किन पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे पे, क्योंकि जानवर जो है वो पेड़ पौधे खाते हैं। कुछ जानवर, अब हम इंसानों की तरह भी जानवर होते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ जो है सभी चीजें खाते हैं, वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं। उसी तरह जानवर भी होते हैं, कुछ हार्बीवोरस, आप लोगों ने पढ़ा होगा हार्बीवोरस, कार्निवोरस, तो इसी तरह प्लांट एनिमल्स भी होते हैं। एनिमल्स भी कुछ होते हैं जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, और कुछ होते हैं जो प्लांट ईटर्स होते हैं, यानी कि जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, सब क्या खाती हैं? प्लांट्स खाती हैं। पर डॉग हो गया, डॉग क्या करेगा? खाना भी खाता है और फ्लैश ऑफ एनिमल, दोनों चीजें खाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुत्ता जो होता है वो दूसरे जानवरों का भी मांस खाता है और रोटी दूध ये सभी चीजें खाता है। लाइक बिल्ली क्या करती है? चूहे भी खाती है, घरों में घुस के दूध भी पी लिया करती है। तो इस तरह से कुछ जानवर होते हैं जो दोनों चीजें खाते हैं, कुछ जानवर होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, और कुछ जो होते हैं सिर्फ मीट पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ अ फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू ग्रो, play and work. To get a continuous and sufficient amount of desired food, we grow plants which provide us food. When plants are grown on a large scale to get food, the process is called cultivation of crops. जब प्लांट्स को बहुत लार्ज स्केल पे उगाया जाता है, मतलब कि जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो वो हमारी क्या कहला जाएगी? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स का मतलब होता है खेती करना, ठीक है। जैसे कि अब आपकी बहुत बड़ी ज़मीन है और आपने उस ज़मीन में गेहूँ उगा दिया और वो गेहूँ आपका उग के कितना हुआ? 10 क्विंटल 20 क्विंटल, तो ये क्या हो गई? आपने गेहूँ की खेती करी, ठीक है। तो ये आपने क्या किया? क्रॉप को कल्टीवेट किया, उसकी खेती करी, किसकी? गेहूँ की। Similarly, for getting sufficient amount of food products from animals are reared on large scale. अब reared का मतलब होता है पाला जाना, ठीक है। क्या होता है? पालना। हम जो है जानवरों का पालन करते हैं, पालते हैं ना। देखिए, एक जानवर पालने से, या अगर हमने सोचा कि एक गाय पाल ली तो हमें सिर्फ हमारे तक का ही सीमित मिल्क मिलेगा, सीमित दूध मिलेगा। लेकिन अगर हम 10-12 गाय पाल ले रहे हैं, ढेर सारी भैंसें पाल रहे हैं, तो क्या होगा? हमारे यहाँ उसका प्रोडक्शन होने लगेगा। हमारे यहाँ एक दिन में 50 लीटर 100 लीटर दूध आएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं? उसे मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसका मतलब कि हम उसका उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गे पाले जाते हैं, उससे क्या होता है? ढेर सारे, अब एक अंडे 2 अंडे सेल करने से 2 अंडे से तो कुछ नहीं होगा। अगर किसी को इस चीज़ का उत्पादन करना है तो उसे ढेर सारी मुर्गियाँ पालनी पड़ेंगी, ढेर सारी मुर्गी पालेंगे तभी तो ढेर सारे अंडे मिलेंगे जो हम मार्केट में सेल कर पाएंगे। तो अगर हमें इसका प्रोडक्शन करना है तो हमें एक बड़ा सा पोल्ट्री फार्म बनवाना पड़ेगा, उसमें ढेर सारी मुर्गियों का पालन करना पड़ेगा। तो रियल
खेती करते हैं उसी तरह हम लार्ज स्केल में जानवरों को भी पालते हैं, ठीक है, ताकि हम उसका प्रोडक्शन कर सके सफिशिएंट अमाउंट में जो कि हम चाहते हैं, ठीक है। The branch of science which deals with the methods of food production from plants and animals is called agriculture, ठीक है। जो ब्रांच हमारी है साइंस की जो कि प्रोडक्शन से, प्लांट और एनिमल के प्रोडक्शन से डील करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर मतलब कृषि, वो कृषि किसी भी चीज की हो सकती है। दस एक्टिविटीज लाइक हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी, ठीक है, फूलों के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारा प्लांटेशन करते हैं, फूल लगाते हैं। फूल लगाते हैं मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, उनके बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। तो वो क्या करते हैं, तरह तरह के नर्सरी वगैरह देखा होगा आप लोगों ने, वहाँ क्या मिलता है? फूल मिलता है। तो वो हमारा हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। अब नर्सरी में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको फूल पौधे देखने को मिलते हैं ना, तो इसका मतलब कि वो उसका प्रोडक्शन करते हैं, वो उसकी सेलिंग करते हैं, ठीक है। तो वो भी लार्ज स्केल पे करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन, ठीक है, जिसे लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी कहते हैं। तो लाइफ स्टॉक फार्मिंग को जो है हमने डिफाइन किया है, इट इज डिफाइंड एज डोमेस्टिकेटेड एनिमल रेज्ड, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज डोमेस्टिकेटेड एनिमल रेज्ड इन एग्रीकल्चरल सेटिंग टू प्रोड्यूस लेबर एंड कमोडिटीज लाइक मिल्क, मीट, एग, फर, लेदर, वूल, ठीक। तो लाइफ स्टॉक फार्मिंग ये होती है कि जब हम जानवरों को पालते हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत पहले के टाइम पे जानवर जो है खेत जोतने का काम किया करते थे, ठीक। अब क्या है, अब वो चीज़ नहीं है। तो अब जानवरों को पाला जाता है किस लिए? ताकि उनसे हमें दूध मिल सके, दूध मिले, अंडे मिले, फर मिले, लेदर मिले, तो ऊन मिले। इन सब चीज़ों, इन सब कमोडिटीज के लिए हम उनका पालन करते हैं। तो जो उनके पालन और प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको जिस सेक्टर में कर दिया गया है वो है एनिमल हस्बेंड्री और लाइफ स्टॉक फार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, मुर्गियां पाली जाती हैं जिससे अंडे मिलते हैं। ये क्या है आपका पिसिकल्चर और एपीकल्चर, मतलब कि मछली पालन और मधुमक्खी पालन, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि मधुमक्खियों का भी पालन होता है, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाली जाती हैं, तभी जो है हमें शहद मिलता है। एंड पिस्टिकल्चर का मतलब होता है मछली पालन, ठीक है। मछली पालन, बहुत से लोग मछली पालन भी करते हैं, एक बड़े बड़े तालाब बनवाते हैं, उसमें ढेर सारी मछलियाँ पाली जाती हैं और फिर वो मार्केट में सेल की जाती हैं। कम विद इन अ रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, कम विद इन अ रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये सारा आपके एग्रीकल्चरल रिव्यू में ही आता है, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, जिनकी स्टडी हम एग्रीकल्चर में ही करते हैं, लेकिन उनके बस ब्रांचेस अलग अलग है। जैसे हॉर्टिकल्चर, उसमें हम किसकी स्टडी करेंगे? प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स को कैसे, एक आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक पेड़ में 2 पौधे लग जाते हैं ना, तो ये किससे रिलेटेड है? हमारा हॉर्टिकल्चर से। उन्हीं लोगों ने ऐसा किया कि ग्राफ्टिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग के थ्रू एक पेड़ में 2 पौधे को कनेक्ट कर देते हैं और वो 2 तरह के फूल देता है। तो ये किससे रिलेटेड हो गया? हॉर्टिकल्चर से। एनिमल हस्बेंड्री से, अब ये भी, इसमें भी प्रोडक्शन हमारा हो रहा है, इसमें भी कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन प्लांट्स का ना करके हम एनिमल को खा रहे हैं, एनिमल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका कंजम्पशन कर रहे हैं। तो ये भी हमारा एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। जब भी हम किसी चीज़ का उत्पादन इस मोटिव के साथ करते हैं कि उसको हम मार्केट में सेल कर सकें और लोग उसका इस्तेमाल एज अ फूड करें, तो वो सब हमारा किसके अंदर जाएगा? एग्रीकल्चर के अंदर। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई? वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट प्लीज अंडरलाइन सम वर्ड्स लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, पिस्टिकल्चर, एपीकल्चर, so that you may remember their meanings, ताकि आपको इनकी मीनिंग्स याद रह सकें, ठीक है। तो अब आप सबको समझ में आ गया कि क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट कैसे काम करता है। जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि जो फसलों का उत्पादन है वो किस लिए होता है? ताकि
हमें खाना मिल सके। भारत में जो है 70 से 75 जो है % पॉपुलेशन किसमें इंगेज होती है हमारी, कृषि करने में, खेती करने में होती है। क्योंकि अगर खेती नहीं होगी तो क्या हमें खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम लोग खाना खा सकें इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। आप लोगों ने अगर बहुत से लोग अगर इस एरिया के लोकल लोग होंगे तो वो देख पाएंगे कि आसपास आपने बागवानी देखी होगी। यहाँ पे बहुत सारे खेत ऐसे हैं जिसमें जो है फ्लावर्स लगाए जाते हैं, फूलों की खेती की जाती है। तो वो किससे रिलेटेड है? हॉर्टिकल्चर से। पोल्ट्री फार्म देखा होगा, वो आपका एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा भारत देश है वो ज़्यादातर क्या करता है? क्रॉप प्रोडक्शन करता है। हमारे जो भारत देश में रहने वाले लोग हैं 70 to 75% लोग इसी में इंगेज्ड हैं। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो जो सप्लाई ऑफ फूड है उसकी क्या होगी? कमी हो जाएगी, लोगों को खाना नहीं मिलेगा। तो ये जो चैप्टर है ये पूरा इसी पे बेस्ड है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि फसलों को उगाया कैसे जाता है, किस किस तरह की फसलें होती हैं, किस मौसम में कौन सी फसल उगती है, और मिट्टियों को कैसे, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे कि मिट्टी कैसे बनाई जाती है, मिट्टी की तैयारी कैसे की जाती है, किस मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी उगती है, बीजों को कैसे बोते हैं, फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर कैसे डाले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ हैं आपके इस चैप्टर में जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए तब तक के लिए आप लोग जो हार्ड वर्ड मैंने बताए हैं उनकी मीनिंग नोट डाउन कर लीजिएगा और एक बार चैप्टर की रीडिंग कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड